नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ डिफिन बेकिया और सिल्वर एग्लोनिमा प्लांट के बारे में। तो ये दोनों ही प्लांट मेरे मटके में लगे हुए थे और जो पानी का मटका रहता है ना बड़ा वाला, उसी में लगा हुआ था। और इतना बड़ा हो गया है डिफिन बेकिया का प्लांट कि वो मटका जिसके कारण टूट गया था नीचे से। तो मैंने अपनी मेट को बोला कि उसे पूरा मटका को तोड़ करके हटा दो और इस पेड़ को ऊपर में प्लांट को रख दो, ताकि मैं इसे अलग करके अलग अलग पॉट में लगा सकूँ। तो देखिए, ये जो सबसे जो बड़ा जो था ना, ये 5 फीट का हो चुका है मेरी पूरी साइज़ का। मैं 5 फीट 3 इंच की हूँ, डिफिन बेकिया का प्लांट। तो इसे मैंने अलग किया है नाइफ़ की सहायता से। और यहाँ पर देखिए, मैंने पिस्ता के शेल लिए हैं और ये धान का जो छिलका रहता है वो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, वो लिया है। और ये मिट्टी में ऑलरेडी यहाँ पर मिक्स है, जैसे 30% मिट्टी है तो उसमें, और 10% उसमें रेती मैंने मिक्स किया था। और देखिए, ये जो मैं रोज़ शाम के समय धूप जलाती हूँ ना, तो ये उसी का ही ऐश है। जैसे मैं शाम को रोज़ कंडे में धूप जलाती हूँ, या फिर नारियल की जो छिलका रहता है ना, उसको जला करके जो मैं धुआं देती हूँ ना, उसके बाद जो भी ऐश बचता है उसे मैं ऐसे पेड़ों में डाल देती हूँ। तो बहुत ही अच्छी फंगीसाइड का काम करता है। और इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद ये देखिए, मैं जो डिफिन बेकिया का जो छोटा प्लांट था ना, उसे मैं ये 10 इंच के मैं गमले में लगा रही हूँ। इस तरह से मिट्टी से पूरा पैक कर देंगे गमले को। अब मुझे गार्डनिंग करना बहुत ही पसंद है। तो जब मेरे हस्बैंड ने देखा कि मैं ऐसे गार्डनिंग कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा तो स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कि चिंता मत करिए, मैं छोटे छोटे गमलों में ही लगा रही हूँ। मैं भी इन गमलों में किसी भी प्रकार का खाद नहीं दे रही हूँ। बाद में मैं थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली दूँगी पेंट के डब्बे में। मैं इस तरह से सिल्वर एग्लोनिमा को मैंने शिफ्ट किया था। और कभी भी आप किसी भी प्लांट को अगर शिफ्ट करते हैं ना, किसी भी गमले में या पॉट में, तो सबसे पहले वो जो पानी की निकासी के लिए हम उसमें जो होल करते हैं ना, तो उसमें आप दिया या किसी भी प्रकार का टिपरी रख सकते हैं। तो मैं तो दिवाली का दिया को जमा करके रखती हूँ, और ऐसे मैं सब पॉट में डाल करती हूँ। फिर उसके बाद उसके ऊपर से मिट्टी डालती हूँ थोड़ा बहुत। फिर किसी भी प्लांट को शिफ्ट करना रहता है तो प्लांट को डालने के बाद फिर मिट्टी से अच्छे से पैक कर देती हूँ। यहाँ डिफिन बेकिया के प्लांट को शिफ्ट करने के लिए मैंने 16 इंच का गमला लिया था। और सबसे पहले टिपरी डालने के बाद उसमें थोड़ा मिट्टी भर दीजिए। और मेरा ये जो डिफिन बेकिया का है और सिल्वर एग्लोनिमा का जो प्लांट है ना, वो मैंने गेट के सामने ही लगा करके रखा है, जिसमें मॉर्निंग का 2 से 3 घंटा का धूप इसमें पड़ता है। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि इस गमले को आप गेट के सामने जा कर के रख दो। तो देखिए, इसे अच्छे से मिट्टी से भर दे रहे हैं। इसका स्टेम भी देखिए कितना मोटा हो चुका है। और इस मदर प्लांट से बहुत सारे बेबी प्लांट हुए थे, जिसे मैंने ऑलरेडी 3-4 बार उसे अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर चुका है। ये देखिए, हर समय इसके पहले भी जब मिट्टी के जो उसमें था ना, मटके में था ना प्लांट, तो यहीं पर ही था डिफिन बेकिया का और सिल्वर एग्लोनिमा का। ये देखिए, और मैंने उनको बोला कि सिल्वर एग्लोनिमा का जो लास्ट जो बच्चा है ये प्लांट, इसको आप लगा दो, क्योंकि छोटे छोटे जितने जो उसके बेबी प्लांट थे उसे तो मैंने 1 लीटर के डब्बे में शिफ्ट कर चुका था, पेंट के डब्बे में। अब इसे पीछे में सीमेंट के गमले में मेरे हस्बैंड ने इसे शिफ्ट किया। और पहली बार ये काम कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि ऐसे करके धान का जो खस रहता है उसे मिक्स करो मिट्टी में, फिर उसके बाद डालो। और ये देखिए, इस तरह से उसे मिट्टी से फिर अच्छे से भर देंगे। और इन पेड़ों में इतना ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। मेन है इसमें जो धूप है, पानी और मिट्टी का मेन इसमें रहता है। और पानी भी मैं 2-3 दिन के गैप में ही देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ। जब सूख जाता है मिट्टी तभी देती हूँ। इसके साथ ही मैं आप लोग से लेती हूँ विदा। टेक केयर।